हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ये आपका पार्ट 2 होगा, जो कि मूल कर्तव्य और मूल अधिकार से संबंधित प्रश्न हैं। ये आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आपका एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, इसके अलावा किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। यह सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको एग्जाम से पहले एक बार 2 बार जरूर रट लीजिएगा। आइए चलते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की पल पल की अपडेट आपको मिलते रहें। और हमें कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 आपका 31 चालू हो रहा है, तो इससे पहले आपका पार्ट 1 देख लीजिएगा। अब हमारा पार्ट 2 चालू हो रहा है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 सबसे महत्वपूर्ण है और इसीलिए यह बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लास्की का है। याद रखिएगा दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सभी के लिए यह महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे आपका रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन देख कर ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सभी पूछे हुए प्रश्न हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार भारतीय संविधान किस भाग में स्थापित हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, यह आपका भाग 3 में स्थापित है। याद रखिएगा, यह अनुच्छेद कितना से कितना आता है? अनुच्छेद आपका आता है 12 से 35 के बीच। याद रखिएगा, पहले मूल अधिकार कितने थे? तो पहले 7 थे, अब कितने हैं? अब 6 हो गए हैं। किसको हटाया गया है ये भी पूछता है, तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। याद रखिएगा, संपत्ति के अधिकार को हटाया जा चुका है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो इसका उत्तर जाएगा आपका अनुच्छेद 19। ठीक है, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 33 है। याद रखिएगा, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है, जो कि आपका अनुच्छेद 20 में दिया है, स्वतंत्रता का उल्लंघन। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, धर्म के आधार पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो कि मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है, यह आपका अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। जो कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है ना, यह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 19। और यह क्या है? यह मूल कर्तव्य है। ठीक है, यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। याद रखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा,
सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी संविधान का पालन और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, यह भी मौलिक कर्तव्य है। एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना, यह भी मौलिक कर्तव्य है। प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना, यह भी मौलिक कर्तव्य ही है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1976 में शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कुल 11 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 का, जो कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कुल 11 मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 11 हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, यानी कि अधिकार कर्तव्यों डैश, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यह को अनुदेशित करता है, यानी कि उत्तर बी हो जाएगा, अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है, तो क्या शामिल है? इसका उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों शामिल है। उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया, और लोगों को भ्रमित भाव पैदा करने का कर्तव्य। ठीक है। भातृत्व भाव पैदा करने का कर्तव्य, ये दोनों शामिल है, ए और सी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ए और बी दोनों हैं, यानी कि उच्च न्यायालय को और उच्चतम न्यायालय दोनों को सौंपी गई है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति द्वारा वो निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, दोस्तों सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी को ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संसद लगा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार का प्रावधान है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नागरिकों और विदेशियों दोनों को क्या प्राप्त है? इसका उत्तर है आपका विधिक अधिकार दोनों को प्राप्त है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी समता का अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति गारंटी दी गई है, तो किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 27 द्वारा करों से मुक्त किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? यह अनुच्छेद 17 है। ठीक है। यानी कि छुआछूत के बारे में जो दिया गया है ना, अनुच्छेद 17 में दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है।
समग्रता का अधिकार किस में दिया गया है? यह अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में दिया गया है, याद रखिएगा। शोषण का अधिकार यह आपका 23 से 24 के बीच में दिया गया है, इसे भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है। और धर्म की स्वतंत्रता यह अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में दिया गया है, इसे भी याद रखिएगा। दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।